आखिरकार आज चीफ जस्टिस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन किया, इसलिए हम रीइंस्टेट नहीं कर सकते। ये शरद पवार जी ने अपनी किताब में भी लिखा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से बात किए बिना तीनों पार्टियों से उनका रिजाइन करना गलत था। क्या जो कोटरी थी, जो लोग उनके करीब थे, उन्होंने गलत डिसाइड किया या इमेच्योरिटी पॉलिटिकली रही जिसकी वजह से ये रेजिग्नेशन हुआ? सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी का जवाब देना चाहती हूँ। कह रहे हैं कि संविधान में कहाँ लिखा है पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री पार्टी। सर आप जरा 10th शेड्यूल पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूशन का। 10th शेड्यूल ही आज अपहोल्ड किया है चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा है पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष उद्धव बाला साहेब ठाकरे थे और उन्होंने चीफ विप को बदलने का काम किया, वो ही सही था। और अगर एकनाथ शिंदे ने लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर बनकर उन्होंने कोई चीफ विप बनाया, वो एक इलीगल एक्ट था। दूसरी बात कहूं, पॉलिटिकल पार्टी का, लेजिस्लेटिव पार्टी का जो डिसीजन होता है, चीफ बनते हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। आप 10th शेड्यूल पढ़ लीजिए, सबसे पहले बात हो। दूसरी बात उन्होंने कही इलेक्शन कमीशन निर्णय लेता है। क्या आपने आज का जजमेंट पढ़ा है? जजमेंट में चीफ जस्टिस ने बकायदा एक और चीज कही है कि आज जो और क्योंकि हमारा पिटीशन अभी सब जुडिस है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, बस आपका ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहूंगी। बकायदा इलेक्शन कमीशन के लिए उन्होंने ये कहा है, लेजिस्लेटिव पार्टी के स्ट्रेंथ के आधार में आप पार्टी सिंबल और पार्टी नाम इनको नहीं दे सकते हैं। आपको संगठन में कितना स्प्लिट है, संगठन में क्या ऑफिशियल मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, उसके आधार पर यह निर्णय लेना पड़ेगा इन केसेस सच एज दिस। ये भी आपको स्पष्ट कर दूं। अब रही सवाल जो आप भी कह रही हैं, वो भी कह रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि एक इमोशनल डिसीजन था। आप कह रही हैं उनकी कोर्टरी ने उनको रॉन्गली किया। आप मुझे बताइए जो भी दिस डिसीजन था स्टेप डाउन करने का, अलाउ मी टू, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं आपको बस नैतिकता, लीगैलिटी के माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगी। राजनीति एक तरफ है, मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी दूसरी तरफ है। रही बात, उन्होंने कहा इमोशनल डिसीजन लिया, कोर्टरी ने गलत डिसीजन लिया, ये लिया। अब आप ये देखिए, आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने ये कहा है कि टू द रन अप टू द फ्लो टेस्ट सब कुछ जो हो रहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अगेंस्ट द 10th शेड्यूल, अगेंस्ट द एंटी डिफेक्शन लॉ चल रहा था, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द गवर्नर। आज जब हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही थी, वेकेशन बेंच ने उसको स्टे नहीं किया ऐसे फ्लो टेस्ट को, तो उन्होंने कहा कि आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, और उन्होंने स्टेप डाउन किया। अब मैं फिर से दोहराऊंगी, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। सरकार के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, जो इलीगैलिटी, इमोरालिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो रही थी उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, और आज हमने जीती है। आज ये सबके सामने उजागर हुए हैं और देश ने देखा है कि इनका जो पूरा चीर फाड़ किया गया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक तरीके से ये सरकार बनाई है, वो देश के सामने है। अब एवरी सिंगल डे ऑफ द एक सेकेंड उन्होंने काफी समय ले लिया था, मैं बस लास्ट चीज कहूंगी। एवरी सिंगल डे जो डिसीजन लिया जाता है, राइट फ्रॉम स्पीकर का इलेक्शन टू द ट्रस्ट वोट टू द बजट दैट वाज पास्ड, सब कुछ इलीगल है। और कोई भी निर्णय अब सरकार को लेना नहीं चाहिए और गवर्नर को अलाउ नहीं करना देना चाहिए जब तक ये क्लैरिटी नहीं आए कि ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं, और चीफ विप जो इलीगल विप था उसके निर्णय को वापस लेते हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आप ये मान रही हैं कि सरकार को आप फिर से इस मामले को कोर्ट ले जाएंगी, ठीक है। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसीलिए मैं प्रियंका जी आपको बीच में टोक रही थी। शरद पवार ने ऐसा क्यों लिखा? छोड़िए आप सुधांशु त्रिवेदी को, आप छोड़िए अन्य पार्टियों को, छोड़िए एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को, एमवीए के आपके साथी और जो कि आर्किटेक्ट थे एमवीए के, उन्होंने एक किताब में लिखा है कि बिना बात किए क्यों उद्धव ठाकरे ने रिजाइन किया, गलत फैसला था। नहीं, अगर वो उनकी ओपिनियन है, हम यहाँ पे अलायंस जो बना था और जो भारतीय जनता पार्टी के भी अलायंसेस हैं, वो ऐसे नहीं है कि शादी में भी पति और पत्नी में मतभेद होते हैं। एमवी अलायंस में भी सबकी ओपिनियन है। उन्होंने कोई ओपिनियन दिया है, आप उनको आर्किटेक्ट बोल दीजिए, डिजाइनर बोल दीजिए, वो उनका ओपिनियन है। बट उद्धव जी ने बहुत क्लियरली कहा है, ही डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन मेकिंग, जहां फ्लोर टेस्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने किया है। मैं तो कहती हूं यही एक लीगल टेनेबल राइट डिसीजन हुआ कि उन्होंने स्टेप डाउन, एक सरकार बचाने के लिए और एक सरकार में बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का हिस्सा नहीं होना चाह रहे थे और नहीं हुए। नैतिकता पर जवाब सबको उजागर कर गए हैं और अब स्पीकर की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, नैतिकता पर आप सुधांशु जी जवाब दीजिए उनको।
वो कह रही हैं कि वो, और ये उद्धव साहब ने खुद कहा, नैतिकता वो कह पर रहे मैं हैं दो कि मैं गद्दारों के साथ सरकार नहीं चलाना चाहता था। जवाब दीजिए। नैतिकता पे मैं 2 पॉइंट बोलता हूं। जब हमारा इनका मिलकर चुनाव लड़ा 2019 में, एक भी व्यक्ति बताएं इनका नेता जिसने मोदी जी की फोटो लगाकर न मांगा हो वोट, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे जी। उसके बाद चुनाव खत्म होते ही तुरंत बदल जाना, यह नैतिकता थी। किसके लिए? सत्ता के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। यदि चीफ मिनिस्टर का कोई विषय था तो क्या चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, चलिए छोड़िए, रैली में नहीं, भाजपा के साथ रैली में नहीं, शिवसेना की रैलियों में कभी यह बात हुई कि उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? यह नहीं हुआ। उसके बाद अचानक बदलना, वह नैतिकता थी, कोई बात नहीं। अरे पूज्य बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने क्या क्या नहीं बोला है कांग्रेस के लिए, सब अवेलेबल है आजकल डिजिटल में, उनके विचारों का परित्याग करके कांग्रेस के साथ जाना नैतिकता थी। और तो और मुझे याद है अंजना जी, नैतिकता पर एक और बात बता दूं, जब पहली सरकार बनी 1995 में, शिवसेना भाजपा गठबंधन की, मनोहर जोशी जी शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि सुना है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं? तो मनोहर जोशी जी ने कहा, हां मैं बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। और बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं चाहूं तो इन दोनों में से किसी को मंत्री बना सकता हूं, पर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। कहां से कहां नैतिकता में आ गए, छोड़िए। अब नैतिकता के साथ मैं पॉलिटिक्स की भी बात करता हूं। अंजना जी, हमारे साथ ऐसे कई अवसर आए। 1997 अक्टूबर कल्याण सिंह जी की सरकार, फिर फरवरी 98 कल्याण सिंह जी की सरकार, 2005 झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार। हमने कभी इस्तीफा नहीं दिया। हमने जाके राष्ट्रपति भवन के बाहर 22-23 अक्टूबर की रात को आए, 23 अक्टूबर की सुबह राष्ट्रपति भवन के बाहर परेड करा दी। 243 विधायकों की उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारी सरकार को गवर्नर ने डिसमिस कर दिया था। इसके बावजूद हमने परेड करा दी और उसके बाद सरकार दबाव में आ गई, चूंकि वो सारी गिनती दिखाई पड़ रही थी कि इतने विधायक हैं। हाँ। और उसके बाद राष्ट्रपति उस समय आर.के. नारायण जी थे, उन्होंने सरकार की विधानसभा भंग करने की सिफारिश वापस लौटा दी और गुजरात सरकार को वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार सिप्ते रजी जी जब राज्यपाल थे, अर्जुन मुंडा को उन्होंने बहुमत नहीं माना, हम कोर्ट भी गए, राष्ट्रपति भवन हमने परेड भी कराई। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति भवन छोड़िए, मुंबई में ही परेड करा के काउंट करवा देते।